हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग को लेकर 50% जो डीए मर्ज होना है उसको लेकर, और 8वें वेतन आयोग को लेकर दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर आज के जो है इम्पोर्टेंट अपडेट हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है अब चर्चाएं तेज़ हुई हैं, और हमारे पास दोस्तों फाइनल अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ दोस्तों डीए का जो 50% मर्ज करना है उसको लेकर भी दोस्तों सीधे सीधे दोस्तों लोकसभा में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, और राज्यसभा की तरफ से जो ये लेटर जारी किया गया उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की, जो कि कोविड के टाइम पे 18 महीने का डीए एरियर रोक दिया गया था। उसके बारे में आज का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ये लेटर जारी किया गया है, और ये जो है अभी 8 फरवरी को ये लेटर जारी किया गया है, और 8वें वेतन आयोग संबंधी जानकारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है अब ये इसके ऊपर पूरा रिस्पॉन्स आया है। राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 395 जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन था उसके ऊपर ये किया गया है, और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से डायरेक्टली जो है आया है, और इसमें जो है कम से कम जो है 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि, पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो 1.22 पैरा है उसके ऊपर, जिसमें ये कहा गया था कि अगर डीए बीच में ही जो है आपका 50% हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा दोस्तों लास्ट तक जो है 10 साल तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों हम आज जो भी बात कर रहे हैं ये राज्यसभा से की तरफ से लेटर आया है, और ये जो है जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर जो है रिप्लाई है। तो इसमें ये पूछा गया कि जो पैरा नंबर 1.22 था उसमें साफ लिखा गया था कि अगर बीच में आपका डीए बढ़ जाता है तो आपको जो है 10 साल या जो नेक्स्ट वेतन आयोग है उसकी वेट नहीं करने की ज़रूरत, आपको जो है बीच में आपका सारा का सारा जो है सैलरी बढ़नी चाहिए। क्या इस तथ्य के कारण सरकार संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है? 8वें वेतन आयोग के गठन प्रस्ताव विचाराधीन है कि नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 8वें वेतन आयोग जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 8th पे कमीशन उस पर क्या चल रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो है क्वेश्चन ये है कि यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है उनको जो है 8वां वेतन आयोग लागू करने में क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बेस पे जो है ये क्लैरिटी आनी है कि सरकार का इसमें क्या मंतव्य है। यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्षों से अभूतपूर्व सामना कर रहे केंद्रीय सरकार और कर्मचारियों के वेतन के संशोधन न किए जाने का क्या कारण है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चारों क्वेश्चंस आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग डीए को बढ़ाने की बात है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो 8वें वेतन आयोग लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चन जो है राज्यसभा में उठाए गए हैं, वित्त मंत्रालय से पूछा गया है, और अगर हम जवाब की बात करें दोस्तों तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि इस पे जो है क्या रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो दोस्तों पहला अगर बात करें तो जो फर्स्ट जो कि 7th पे कमीशन के लिए पूछा गया था कि अगर 50% हो जाता है तो नए वेतन आयोग की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में इसको जो है जो सैलरी अपडेट है इन सबको बीच में आप शुरू कर सकते हैं। उसको लेकर बोला गया है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया। तो जहाँ पे इतनी सारी डिस्कशन चल रही है कि 50% मर्ज होगा, इस हिसाब से तो लगता है कि इसको कोई विचार ही नहीं किया गया है। और अभी भी जो आपका डीए होगा वो 4% के हिसाब से ही मिलेगा। जो 50% मर्ज है या सैलरी में बढ़ोतरी है जो जैसे 50% जो है हो जाएगा। तो कहने का मतलब था दोस्तों कि ये 50% का जो आंकड़ा था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी, उसके ऊपर अभी कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है। सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर हम बात करें बाकी 8वें वेतन आयोग को लेकर जहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी, अब उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसका जो जवाब आया हुआ है राज्यसभा की तरफ से, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बाकी जो तीनों क्वेश्चंस हैं कि 8वें वेतन आयोग को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है, तो उसमें दोस्तों क्लियर कट कहा है कि जो 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इस पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। तो दोस्तों दोनों के दोनों पॉइंट आज क्लियर हो जाते हैं कि ना तो वो 50% मर्ज के ऊपर कोई भी विचार किया गया था और ना ही 8वें वेतन आयोग को। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट वित्त मंत्रालय की तरफ से, राज्यसभा की तरफ से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।